नमस्कार, आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। आरआरसी के सभी दर्शकों को दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत आहूजा ग्लोबल फर्निचर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स, अकोल्याचे परिपूर्ण शोरूम। अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया प्रकाश पर्व दीपावली। एन दीपावली के समय लग्जरी संचालक निकाल रहे यात्रियों का दिवाला। इंडिका कार में लगी आग, घटना में कार जलकर खाक। दीपावली पर सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। दीपावली पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। अब समाचार विस्तार से। अकोला में अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरण में प्रकाश पर्व दीपावली मनाई गई। दीपावली पर प्रत्येक नागरिक ने माता महालक्ष्मी की स्थापना की और दीप जलाकर आतिशबाजी करते हुए प्रकाश पर्व को मनाया। अकोला में अत्यंत उत्साह के साथ प्रकाश पर्व दीपावली मनाई गई। कोरोना वायरस के संक्रमण काल से त्योहारों पर एक प्रकार से प्रतिबंध लग गया था, परंतु इस साल कोरोना वायरस का संक्रमण नहीं के बराबर हो गया है, जिसके कारण दीपावली का पर्व अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। नागरिकों ने अपने प्रतिष्ठानों में माता महालक्ष्मी की स्थापना की और विधिवत पूजा अर्चना की। आरआरसी नेटवर्क कार्यालय में भी माता महालक्ष्मी की विधिवत स्थापना की गई और माता महालक्ष्मी का पूजन किया गया। आरआरसी नेटवर्क के कार्यकारी संचालक पंकज देशमुख ने सपत्नीक माता महालक्ष्मी की पूजा अर्चना की। पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री ने माता महालक्ष्मी का पूजन कराया। इस अवसर पर आरआरसी नेटवर्क परिवार के सभी सदस्य प्रमुखता से उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी ने एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं दी। इसी प्रकार अकोला शहर में अत्यंत उत्साहपूर्ण वातावरण में दीपावली का पर्व मनाया गया। आरआरसी नेटवर्क के सभी दर्शकों, विज्ञापन दाताओं, केबल ऑपरेटरों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इन दीपावली के समय लग्जरी बस संचालकों ने किराए में मनमाने तरीके से बढ़ोतरी कर दी है, जिसके कारण यात्रियों का दिवाला निकल रहा है, जिसकी ओर आरटीओ विभाग ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। हर साल दीपावली के समय निजी लग्जरी बस संचालक मनमाना किराया बढ़ा देते हैं, जिसके कारण यात्रियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। अकोला शहर में रोजाना तकरीबन 50 लग्जरी बसों का आवागमन होता है। मुंबई से नागपुर, मुंबई से पुणे शहर के बीच चलने वाली बसें अकोला होकर जाती है।
दिवाली के समय सभी को अपने घर पहुंचने की जल्दी होती है। अधिकांश लोग नौकरी के सिलसिले में पुणे और मुंबई जैसे शहरों में रहते हैं। दिवाली की छुट्टी के समय यह लोग अपने घर आते हैं। ऐसे समय लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर लग्जरी बस संचालक मनमाना किराया वसूलते हैं। ट्रेनों का आरक्षण फुल हो जाता है और अपने घर पहुंचने का दूसरा कोई जरिया नहीं रहता है। ऐसे समय यात्रीगण निजी लग्जरी बसों को प्राथमिकता देते हैं। यात्रियों की मजबूरी का फायदा उठाकर लग्जरी बस संचालक मनमाना किराया वसूलते हैं। पिछले महीने की बात करें तो लग्जरी बसों का किराया पुणे से अकोला 700 रुपये था, मुंबई से अकोला 1200 रुपये, जबकि औरंगाबाद से अकोला का किराया 600 रुपये था। लेकिन अब यह किराया 3 गुना बढ़ गया है। फिलहाल मुंबई से अकोला 2200 रुपये, औरंगाबाद से अकोला 800 रुपये, नासिक से अकोला 1200 रुपये कर दिया गया है। निजी लग्जरी बस संचालकों पर क्या आरटीओ लगाम लगा पाएगी, इस प्रकार का सवाल पूछा जा रहा है। इंडिका कार में अचानक आग लगने की घटना हुई, जिसके कारण अकोला से घुसर मार्ग पर खलबली मच गई। महानगर पालिका के फायर ब्रिगेड ने घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, परंतु तब तक कार जलकर खाक हो चुकी थी। अकोला से दरियापुर की ओर जा रही इंडिका कार में अचानक आग लगने के कारण हड़कंप मच गया। देखते ही देखते कुछ समय में कार ने पूरी तरह से आग को पकड़ लिया। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड मौका वारदात पर पहुंचा तथा आग पर काबू पाया। अकोट फाइल पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले घुसर मार्ग पर शिवनी निवासी राठौड़ परिवार इंडिका कार से दरियापुर जाने के लिए रवाना हुए थे। अचानक कार चालक को वाहन से धुआं निकलता दिखाई दिया, जिससे उसने सावधानी बरतते हुए कार को सड़क के किनारे जैसे ही खड़ा किया, कार से निकल रहा धुआं आग में तब्दील हो गया, जिसने वाहन को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। कुछ समय में ही कार जलने लगी। महानगर पालिका के दमकल विभाग ने तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। दीपावली के समय लगातार 4 दिनों की छुट्टी होने के कारण सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई है। इन 4 दिनों तक सरकारी कामकाज पूरी तरह से प्रभावित होने वाला है। दीपावली पर सरकारी कर्मचारियों को लंबे अवकाश का भी तोहफा मिला है। गुरुवार को लक्ष्मी पूजन, शुक्रवार को बलि प्रतिपदा को लेकर सरकारी अवकाश है। इन दोनों अवकाश से जुड़कर शनिवार और रविवार का भी अवकाश आया है। इस कारण सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले है। लगातार 4 दिन छुट्टियां मिली है। सरकारी विभागों से जुड़े काम लगातार 4 दिन प्रभावित रहेंगे। बैंकों का कामकाज भी गुरुवार और शुक्रवार को बंद रहेगा। इस कारण एटीएम पर अधिक जोर रहेगा, लेकिन बुधवार को ही अधिकतर एटीएम खाली हो चुके थे। ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा से नागरिक अधिकतर ऑनलाइन पेमेंट का विकल्प को चुनते नजर आए। शनिवार को बैंक खुलते ही बैंकों में भीड़ बढ़ सकती है, क्योंकि दीपावली पर बड़े पैमाने पर व्यवहार हुए हैं। दीपावली के दिन सुबह से ही नागरिकों ने शहर के सभी मंदिरों में दर्शन के लिए भारी भीड़ की थी, जिसके कारण वातावरण में नव चैतन्य निर्माण हो गया था। दीपावली पर मंदिरों में विशेष प्रकार की सजावट की गई थी। गुरुवार 4 नवंबर को प्रकाश पर्व दीपावली के अवसर पर सुबह से ही नागरिकों ने शहर के सभी मंदिरों में भीड़ की। अकोला के आराध्य दैवत श्री राज राजेश्वर मंदिर, सालासर मंदिर, पुलिस लाइन स्थित अंबिका माता मंदिर, हरिहरपेट स्थित सप्तशृंगी माता मंदिर समेत सभी मंदिरों में नागरिकों ने भीड़ की। दीपावली पर्व को देखते हुए मंदिरों में आकर्षक रोशनी के साथ सजावट की गई थी। हिंदू संस्कृति में दीपावली का पर्व सबसे बड़ा पर्व माना गया है। धन संपदा की देवी माता महालक्ष्मी का पूजन इसी दिन किया जाता है। दीपकों की आरास की जाती है। इस दिन सुबह के समय देव दर्शन करना काफ़ी शुभ माना जाता है। इसे देखते हुए शहर के सभी मंदिरों में सुबह से नागरिकों ने भीड़ की थी, जिसके कारण वातावरण में नव चैतन्य निर्माण हो गया था। अकोला के जिला महिला अस्पताल से लेकर चौधरी विद्यालय तक की सड़क की हालत अत्यंत ही खराब हो चुकी है, जिसके कारण दुर्घटनाओं का प्रमाण काफ़ी बढ़ गया है, जिसकी ओर संबंधित विभाग ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। अकोला शहर के जिला महिला अस्पताल से लेकर चौधरी विद्यालय मार्ग की हालत अत्यंत खराब हो चुकी है। इस मार्ग पर सभी ओर बड़े प्रमाण में गिट्टी और बड़े बड़े गड्ढे निर्माण हो गए हैं, जिसके कारण इस मार्ग से आवागमन करना मुश्किल हो गया है। विशेष बात यह है कि जिला महिला अस्पताल के पिछले भाग में कोरोना टीकाकरण केंद्र पर नागरिक इसी मार्ग से टीकाकरण के लिए आते हैं। कई बार इस मार्ग पर दुर्घटनाएं हुई है। संबंधित विभाग इस ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। संबंधित विभाग इस सड़क को तुरंत दुरुस्त करे, इस प्रकार की मांग की जा रही है। सड़क की हालत देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि यह अकोला शहर है या कोई ग्रामीण इलाका। इस सड़क की दुरुस्ती कर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने की मांग की जा रही है। अकोला वन विभाग की पुरानी इमारत पूरी तरह से असुरक्षित हो गई है। इस इमारत की तार कंपाउंड वॉल को अज्ञात व्यक्ति ने गायब कर दी है, जिसकी ओर संबंधित विभाग के अधिकारी ध्यान देने के लिए तैयार नहीं हैं।
अकोला वन विभाग की पुरानी इमारत को अशोक वाटिका चौक में नई इमारत के कार्यालय में स्थानांतरित किया गया है, जिसके कारण पुराने कार्यालय की इमारत असुरक्षित हो गई है। पुरानी इमारत की सुरक्षा के लिए 4 दीवारें लगाई गई थी, जिसमें तार कंपाउंड लगाया गया था, परंतु अज्ञात लोगों ने तारों का कंपाउंड गायब कर दिया है। अब पुरानी इमारत के सामने केवल लोहे का गेट शेष रह गया है। आजू बाजू के लोहे के तार अज्ञात व्यक्ति ने गायब कर दिए हैं। पुरानी इमारत यह अत्यंत खस्ता हाल हो गई है, जिसके कारण इस इमारत को दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया है। पुरानी इमारत की सुरक्षा के लिए कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है, परंतु यहाँ की तार कंपाउंड गायब होने के कारण संबंधित विभाग के कामकाज को लेकर तर्क वितर्क लगाए जा रहे हैं। पंचायत समिति उपसभापति के चुनाव लिए जा रहे हैं। 18 नवंबर को यह चुनाव दिए जा रहे हैं, जिसके लिए 6 तहसीलों के तहसीलदारों को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला परिषद अंतर्गत आने वाले अकोला, तेल्हारा, अकोट, मूर्तिजापुर, बालापुर और पातुर इन 6 पंचायत समितियों में रिक्त उपसभापति पद के चुनाव गुरुवार 18 नवंबर को होंगे। इसके लिए संबंधित सभी 6 तहसीलों के तहसीलदारों को पीठासीन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के आदेश जिलाधिकारी नीमा अरोरा की ओर से जारी किए गए हैं। ओबीसी कोटे से चुनकर आए जिला परिषद पंचायत समिति सदस्यों की सदस्यता समाप्त कर दी गई है, जिस कारण अकोला जिला परिषद में 14 और पंचायत समिति में 28 सदस्यों को सदस्यता गंवानी पड़ी थी। सदस्यता गंवाने वाले सदस्यों में कुछ सभापति और कुछ उपसभापति भी थे जो रिक्त हुए हैं। उपसभापति पदों पर नियुक्त के लिए चुनाव गुरुवार 18 नवंबर को होगा। तेल्हारा में दीपावली की खरीदारी के लिए भारी भीड़ उमड़ी, विशेषकर कपड़ा दुकान पर भीड़ नजर आई। इस साल सोयाबीन की फसल के पैसे आने के कारण तेल्हारा तहसील में दीपावली की जमकर खरीदारी की गई है। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण सभी त्योहारों पर पानी फिर गया था। इसी के साथ किसानों को अतिवृष्टि के कारण और खेती और मजदूरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा था। पिछले साल सभी को काली दिवाली मनानी पड़ी थी, परंतु इस साल कोरोना वायरस का संक्रमण लगभग समाप्त होने के कारण सभी लोगों में उत्साह का वातावरण नजर आ रहा है। इस साल किसानों और खेती और मजदूरों को कुछ प्रमाण में सोयाबीन जैसी फसल से 2 पैसे मिले हैं, जिसके कारण तेल्हारा शहर में बाजार में रौनक नजर आई है। गरीब और धनिक वर्ग के लोग बाजार में अपनी हैसियत के अनुसार खरीदी करते नजर आए। सभी के चेहरे पर एक अलग उत्साह नजर आ रहा था। पटाखों के बाजार में सन्नाटा नजर आया। इसके संदर्भ में हमारे प्रतिनिधि परमेश्वर इंगले ने पटाखा विक्रेताओं से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि रात के समय ग्राहक पटाखे की खरीदी करते हैं, जिसके कारण दोपहर के समय सन्नाटा नजर आ रहा है। तेल्हारा शहर के कपड़ा बाजार में इस साल भारी भीड़ दिखाई दी। सबसे अधिक भीड़ कपड़ों की दुकानों में दिखाई दी। खेती और मजदूरों को इस साल रोजगार मिला है, जिसके कारण उनके हाथ में कुछ पैसे आए हैं जो कपड़े खरीदते नजर आए। कुल मिलाकर इस साल दिवाली में नागरिकों में विशेष उत्साह नजर आया। नागरिकों में इस बार कपड़ों की खरीदी बड़े प्रमाण में की गई। इसके अलावा अन्य सामानों पर भी जोर दिया गया। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत आहूजा ग्लोबल फर्निचर अँड इलेक्ट्रॉनिक्स, अकोल्याचे परिपूर्ण शोरूम। अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया प्रकाश पर्व दीपावली। ऐन दीपावली के समय लग्जरी संचालक निकाल रहे यात्रियों का दिवाला। इंडिका कार में लगी आग, घटना में कार जलकर खाक। दीपावली पर सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। दीपावली पर मंदिरों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।